बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, मेरी टॉप स्टोरी यही है कि निगरान वज़ीर आज़म का जो इख्तियारात हैं, जी हाँ, बाकायदा तौर पर इलेक्शन एक्ट के अंदर कसरत राय से वो मंजूर कर लिया गया। गैर मामूली ताकत का इजाफा कर दिया गया निगरान वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन ये कैसे? कल इनके अपने इत्तेहादी कह रहे थे कि ये ड्रैकोलियन होगा। कल इनके अपने इत्तेहादी खुद कहते हैं, रज़ा रब्बानी जैसा शख्स कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और आज अचानक सब मान गए और बाकायदा बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। किसकी कॉलें थी? क्योंकि पाकिस्तान में फ़ोन कॉल करके बिल मंजूर करवाना कोई नई बात नहीं है। हमने इमरान खान साहब के दौर में और उससे पहले भी कई बार देखा। और हाँ, आर्मी चीफ, लास्ट आर्मी चीफ की तैनाती जो थी, उसकी एक्सटेंशन तक थी, वो तमाम फ़ोन कॉल्स के ऊपर थी। ऐसा बहुत कुछ हो चुका हुआ है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। तो आज किन की कॉल्स आई है जिसकी बना पे सारे शेर और बकरी सारे एक घाट में पानी पीने लग गए और ये मंजूर किया गया? ये सारा मामला है क्या? इत्तेहादियों को इस सिलसिले में क्या प्रॉब्लम है, तफसील से मैंने आपके सामने आगाह करना है। गेमें सेट हैं जी, और इंतकामी कार्रवाइयाँ अपनी जगह पर जारी हैं, और ये तय हो चुका है कि कोई सर उठा के नहीं चल सकता। डेफिनेटली उसकी कुछ तफसील है। तोशा खाना, इमरान खान साहब लाहौर में जज साहब एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और ना सिर्फ एक्साइटेड हो गए, उनका पारा हाई हो गया। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, यहाँ तक बात पहुँच गई जी। और ये चीज़ें इमरान खान साहब अभी लाहौर पहुँचे, दोबारा इस्लामाबाद कल कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये एक अहम तरीन सवाल है। मैं आपको जवाब उसका भी इधर ही देता हूँ। और इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें जो पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि हमारे साथ हाथ हो गया, उसके अंदर कोई नेक्स्ट लेवल आ चुका है। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डबल गेम कर गई है, और वादा उनके साथ था, निभाया किसी और के साथ जा रहा है। तफसीलें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल अगर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे हमेशा। इंतकामी कार्रवाइयाँ, सबसे पहले उसी से आगाज़ कर लेता हूँ। तय ये हो गया कि ये रस्म चल पड़ी कि कोई सर उठा के नहीं चल सकता, और मतलब जो तनकीद करता है, जो टफ टाइम इनको देता है, उसकी ज़ुबान बंदी हो जाती है, उसको माफ़ नहीं किया जाता, और ऐसा ही हुआ है। वैसे तो पीटीआई का कोई भी जो इस वक्त मेंबर ऐसा है, कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जो अब तक ये जुल्म सितम से बच सका हो। लेकिन बहरहाल चंद एक सेनेटर्स वगैरह रह गए थे, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। कल डॉक्टर जरका आपको बड़े अच्छे से याद है, ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने टफ टाइम दिया। फिर आपने देखा ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान भी ऐसे चली कि पता चला कि वो पे होश खो बैठे। जिस तरीके से हमेशा ख़वातीन से मुतल्लिक उनके अंदर इतनी कोई शायद रिस्पेक्ट कंसर्न नहीं है, माफ़िया वो मांगते हैं, इस बार भी माफ़िया मांगेंगे, क्योंकि बात अब इंटरनेशनल लेवल तक चली गई है। इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट कर दिया, पूरी दुनिया को बताया, क्योंकि अब जो उन्होंने किया ना, अब उनकी ज़ुबान के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का दिमाग भी चल रहा है। और आज बाकायदा रिएक्शन दिया उन्होंने डॉक्टर जरका साहबा को, और स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो, और एस्थेटिक क्लिनिक्स वगैरह हैं उनके, तो उनके 2 क्लिनिक सील कर दिए गए हैं, उनके अकाउंटेंट को उठा लिया गया है, और बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई है ना, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने की है। इसका मतलब है मरकज़ से इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिली है जिसकी बिना पर ये कार्रवाई की गई है। और इमरान खान साहब ने भी एहतजाज किया है। मतलब किसी मुखालिफ का वजूद अब इनके लिए नाकाबिल कबूल है। शायद बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, पूरी की पूरी पार्टी ख़त्म करना चाहते हैं अपनी अगली हुकूमत बनाने के लिए। इमरान खान की होती नहीं होती है तो खैर डेफिनेटली वो करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन बहरहाल यहाँ मुखालिफ की हालत है कि उस खातून के क्लिनिक्स को भी नहीं छोड़ा गया। शायद उनका क्लिनिक सही ना हो, मगर आप देखें तो सही, कल आपने बात करके, इससे पहले क्लिनिक आपको कभी नज़र नहीं आया? हाँ जी, ताल्लुकात इसे ही कहते हैं, जिसको बाकायदा तौर पर चलाया जा रहा है। एक और गेम वो इन्होंने सेट की है जी। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की जो इख्तियारात हैं उसमें इजाफा कर दिया गया, और ये बड़ी गेम है। इसमें 2 बातें निकलती हैं। इत्तेहादियों में कल इख्तलाफ था, आज ये कैसे माने, और बहुत बाइख्तियार बनाना निगरान वज़ीर आज़म को, इससे इनकी बदनीयती ज़ाहिर होती है। और ये बताई जा रही है कि निगरान सेटअप, ये बात पता चल रही है कि निगरान सेटअप बहुत लंबा अरसा चलेगी। लाइक टेक्नोक्रेट सेटअप की बहुत अरसे से बात हो रही थी ना, लाइक टेक्नोक्रेट सेटअप के तौर पे बात चली कि निगरान वज़ीर आज़म इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो दुनिया से अपनी ट्रेड की डील्स भी कर सकेगा पाकिस्तान के हवाले से, वो मुआशी पॉलिसी को भी कंटिन्यूटी दे सकेगा, वो बहुत करे। हालांकि उसका बेसिकली काम ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। तो इनकी बदनीयती से अंदाज़ा हो रहा है कि ये 3 महीने के लिए निगरान सेटअप नहीं लाना चाह रहे। जी हाँ, शायद हुकूमत लाना चाह रही है, कुछ और लोग नहीं लाना चाह रहे। तो बहरहाल ये लग रहा है, और टेक्नोक्रेट सेटअप चाहेगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा है, और बंदा भी इन्होंने अपना लाना है। क्या मौजज़ा थोड़ी हो गया, कल जो इख्तलाफ कर रहे थे रज़ा रब्बानी वगैरह की शक्ल में, आज वो सारे मान गए। फ़ोन कॉल चली है जी, इसमें मुझे कोई बात ना समझे वाली है ही नहीं, क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट से मतलब पीपल्स पार्टी को कुछ अभी थोड़ी कन्फ्यूजन है कि कहीं हमसे डबल गेम हुई है या नहीं हुई है। कोई तब तक तो ये सारी बातें करनी है ना, क्योंकि 20 दिन के लिए कौन चाहेगा कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियार, 20 दिन की गवर्नमेंट है, किस तरह चाह सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा हो? कहीं कहा जा रहा है ना कि हमने इस टेन्योर को अगर लंबा किया तो
वो वज़ीर-ए-आज़म इतना बाइख्तियार हो, कोर्ट के अंदर चैलेंज ही ना हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बदल रही, हाई कोर्ट तो नहीं बदल रही। तो ये सब चीज़ है कि इनकी नीयत ये है कि ऐसा बंदा है कि जो काफ़ी देर तक चले भी तो उसके पास थोड़े बहुत इख्तियार हों, और बंदा इन्होंने कहा अपना ही लाना है ताकि हुकूमत में ही रहे। फिलहाल मामला तय पाए हैं जी, और बड़े हाई पैमाने पे ये सारी बातें बिल मंजूर हुए हैं जी। और अगली खबर जो मेरे पास है वो है एक जंग की जो चल रही है, और आखिर में मैं लेके आऊँगा इमरान खान साहब के ऊपर। वो जंग चली है, पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हाथ हुआ, और सही भी लग रहा है उनको, क्योंकि पहले गारंटीज उनको दी गई थी कि पूरा बलूचिस्तान सबसे पहले हैंडीकैप के तौर पर, जब आप कोई गेम खेलते हैं वो पहले से 4 स्कोर आपको दे दिए, तो बलूचिस्तान इन्होंने हैंडीकैप के तौर पर दे दिया कि जनाब आप चलें, आप बलूचिस्तान ले लें। और ऐलानात भी हो गए कि पीपल्स पार्टी में मुलाकातें भी हो गई हैं, वो पटके भी पहनाए जा रहे थे पीपल्स पार्टी के, सारे बिलावल हाउस जा रहे थे, सारे लोग बिलावल हाउस सिंध में कराची के अंदर जा रहे थे। तो अब पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि जो, और जरदारी साहब को लग रहा है जो मुझसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं डबल गेम कर रही है। ऐसे ही हुआ है, बताया जा रहा है कि नून लीग भी बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स को ढूंढ रही है, और इस सिलसिले में ऑफर्स भी करी है, शामिल करने की कोशिशें भी करी है, और चंद लोगों से रब्ते भी हुए हैं। फिर बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को इस केस में ये लग रहा है कि हमारे साथ डबल गेम हो रही है। देखिए अभी तो बड़ा कुछ पता चल रहा है, अभी एक बार निगरान हुकूमत आ जाए ना सर, मैं और आप कहेंगे हैं ये सब होगा, आप देखिएगा ये सब होगा। अच्छा, और बलूचिस्तान बहुत अहम है, बलूचिस्तान तो मुल्क का वज़ीर आज़म बनाता है जी। ये तो इमरान खान साहब की तहरीक है, जब मैं बात कर देखें, अगर बलूचिस्तान के रुकन पार्लियामेंट ना होते तो ये गवर्नमेंट बनती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत अहम चीज़ है। जरदारी साहब को ये लग रहा है कि मुझे पूरा बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग आते ही फ़ोन कॉल्स पर हैं, वो खुद बोलते हैं, वो आते ही फ़ोन मुझे बता देना, जिस लोगों ने जिन मुतालबात के साथ नून लीग के अंदर शामिल हुए या पीटीआई मुखालिफ ग्रुप में शामिल हुए, उसका कोई एक मुतालबा बताएं जो पूरा हुआ, कोई सिंगल उनका मुतालबा पूरा हो। वो उनके जो लोग गुमनाम है उनसे मुतल्लिक कुछ बात हुई हो, कोई ऐसी जबरी गुमशुदगियों वाला कोई मामला, कोई चीज़ मुझे बताए हुई है? नहीं हुई ना, तो फिर रहने की क्या वजह है? तो वही फ़ोन कॉल्स आएंगे तो ये सब होगा। तो बहरहाल ये गेम एक अच्छी बनी थी, और जिस पे बाकायदा तौर पर काम हुआ है। अब पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे साथ ये हो गया, और ना सिर्फ ये हुआ, और बल्कि अब उनका असर है, क्योंकि अब इस सिलसिले में ज़ुबानें उठेंगी। जब ज़ुबानें उठेंगी तो उधर सोशल मीडिया, यानी मेरे और आपके जितने भी जानने वाले, उनका खुसूसन यूट्यूब से इनको तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। इमरान खान का हम नाम ले सकते हैं ना, उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं ना, उनकी खबर दे सकते हैं ना, जलसा करने पे वैसे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। तो इनको सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया में यूट्यूब सर फहरिस्त है। इसको कंट्रोल करने का पूरा जी सिलसिला शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने यूट्यूब और वेब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला कर लिया है, पूरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस सिलसिले में वफाकी काबीना मंजूरी देगी। वजारत IT ने बिल बाकायदा काबीना को भिजवा दिया है, मतलब इजाज़त लेना पड़ेगी कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले। यानी अब जो बात इनके मजाज से बाहर होगी वो कम से कम सब कुछ होगा, वो बात नहीं होगी। तो जनाब ऐसा ही है, जिस तरह इंडिया में होता है उस तरह अब यहाँ भी करने का मुकम्मल तौर पर प्लान बन चुका है। ठीक है, बाकायदा वजारत उसमें चली गई है। जहाँ अब आज की थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। तोशा खाना, आपको पता है फौजदारी मुकदमा बड़ी तेज़ी से चल रहा है, और सेशन कोर्ट में जिस तेज़ी से चल रहा है पता भी हमें कि इसका फैसला बहुत जल्दी होना है। तो इमरान खान साहब आज पेश नहीं हुए, 342 के सिलसिले में उन्होंने आज अपना जवाब जमा कराना था। आज बहरहाल जज साहब ने 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा वकला के हाथ भिजवा दिया है, और सख्ती से कहा है, इस धमकी के साथ कहा है कि अगर इमरान खान साहब कल पेश ना हुए तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे। इमरान खान साहब को कल पेश होना होगा, लेकिन वो पेश कैसे होंगे? वो तो 4 दिन रहने के बाद आ जाके लाहौर वापस। तो जिस स्पीड और जिन रिमार्क्स के साथ आरस्ता के जज साहब ये केस चला रहे हैं, पता चल रहा है उन्होंने इमरान खान साहब को बरी शरी चढ़ाने का प्लान है इनका, और इलेक्शन से पहले ही करना है। मुझे लगता है कि इमरान खान से फांसी ज़मानत सुबह लाहौर हाई कोर्ट से ले लेंगे, क्योंकि कल ना पेश होने पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, तो उसको ना पेश होने के एक सर्टन वक्त भी तो हुआ, तो वो लेंगे चंद हफ्तों के लिए या चंद दिनों के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट इस सिलसिले में उनको दे देगी। मुझे ऐसा लगता है रिलीफ मिला है उन्हें, इमरान खान साहब को। वह 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अल कादिर ट्रस्ट जिसको कहते हैं, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 31 जुलाई तक अबूरी ज़मानत में तौसीह कर दी गई है। एहतसाब अदालत में ये केस था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ना आज का इस्तिस्ना भी कबूल कर लिया। तो बहरहाल ये ख़बरें इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन हाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ अपनी जगह से जारी हैं। इनको पता ही नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है गवर्नमेंट को, अब यकीन जाने इनको पता नहीं है, और थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, मतलब क्या करें।
आंखें तक निकाल के दे चुके हैं, हाथ पैर काट के तो बहुत दूर की बात है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।